जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो मैं सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सारिका आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। जैसे कि संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब सत्य का संग होता है और सत्संग सुनने से हमारे अनेकों पाप धुलते हैं, अनेकों कष्टों से मुक्ति मिलती है, हमारा मार्गदर्शन होता है और सबसे बड़ी बात गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। संगत जी, गुरु जी का हमें हर हाल में शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी महाराज घर बैठे आप हमें ब्लेस कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से। तो हमें हर कीमत पे गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, चाहे सुख हो हमारी जीवन में, चाहे दुख हो। क्योंकि संगत जी, दुख भी अगर हमारे जीवन में आता है तो उसे भी गुरु जी बहुत ही लाइटली कटवा देते हैं। तो इसीलिए हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए मालिक का। और गुरुजी महाराज के ब्लेसिंग्स देने के तरीके बहुत सारे हैं संगत जी। सत्संग सुनना और सत्संग शेयर करना भी गुरुजी का एक ब्लेसिंग्स देने का तरीका है। तो अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। और संगत जी, हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सारिका आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सारिका है और मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा से और उनकी ब्लेसिंग से मुझे मौका मिल रहा है सत्संग शेयर करने का। मुझे याद है संगत जी कि मैंने अपना सत्संग ऑनलाइन 2019 में शेयर किया था, जिस टाइम संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का हुक्म हुआ था। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज इतने टाइम बाद गुरुजी ने मुझे मौका फिर से दिया कि मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना कर पा रही हूँ। तो संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2009 में शुरू हुई थी, जब गुरुजी महाराज महासमाधि ले चुके थे। उस टाइम हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे, जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे। तो या ये कह लीजिए शायद हमारा बुलावा नहीं था उस टाइम गुरुजी महाराज से जुड़ने का। तो वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी ने जोड़ना होता है वो जब ही जोड़ते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। तो हम गुरुजी की महासमाधि के बाद 2009 में गुरुजी से जुड़े थे। उस टाइम संगत जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और 2 ऑपरेशन उनके हार्ट के हो चुके थे और तीसरा ऑपरेशन होना उनका बाकी था, जिस पे डॉक्टर ने सिर्फ़ उनके जीने के चांसेस सिर्फ़ 1% डॉक्टर्स ने बताए थे। तो हम बहुत टेंशन में थे, परेशान थे। और उस समय संगत जी, ऐसा होता है जिस समय परेशानी आपके सामने खड़ी होती है तो सबसे पहले हमारा दिमाग काम करना बंद करता है। सोचने समझने की क्षमता एकदम से संगत जी साइलेंट हो जाती है और समझ नहीं आता उस टाइम पे कि हम करें तो करें क्या। डॉक्टर्स हमें इतना डरा चुके थे उस टाइम में कि हमें यही लग रहा था कि शायद अब कुछ अच्छा हमारी लाइफ में नहीं होगा और कुछ अच्छा शायद नहीं हो सकता, भगवान की यही मर्जी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक आस अंदर जागृत होती है कि
कहीं से भगवान हमारी सुन ले और कहीं से कुछ ऐसा मेरिकल लाइफ में हो जाए और कहीं से ऐसी कुछ चांसेस हो जाएं कि हस्बैंड मेरे ठीक हो जाए। क्योंकि उस टाइम संगत जी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। बेटी मेरी 8 साल की थी और बेटा सिर्फ मेरा 12 साल का था। तो उस टाइम बहुत संगत जी बच्चे छोटे ही थे, समझदार नहीं थे इतने कि चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो मेरे लिए वो पीरियड टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? फैमिली का सपोर्ट था, हर किसी का सपोर्ट था, बट लेकिन एक वो कंडीशन होती है ना जिस समय आपका कोई अपना और जिसके साथ आपने इतना टाइम व्यतीत किया है और जिसके साथ आप दिन-रात रहते हो, अगर वो ऐसी कंडीशन में है, तो उसके पार्टनर का क्या हाल होता है, तो वही कुछ मेरा हाल था। तो जब डॉक्टर ने हमें बहुत खूब डरा दिया अच्छे से, तब संगत जी मैं बिल्कुल शांत होके बैठ गई और उसी टाइम शायद गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आया और शायद गुरुजी जानते थे कि मुझे इस संगत को ब्लेस करना है, इनको अपने से जोड़ना है और इनके जो किए गए जो माड़े कर्म हैं, उनसे इन्हें बचाना है। तो शायद उस टाइम गुरुजी का हमारे लिए बुलावा आया और अचानक से मेरी एक फ्रेंड है जो गुरुजी के टाइम की ही संगत है, वो गुरुजी को बहुत मानती थी और ये लगा लीजिए संगत जी मेरी जो मैरिज नहीं हुई थी उससे पहले की वो फ्रेंड थी मेरी और उसने मैंने कॉलेज एक साथ किया था और अचानक से संगत जी उसका मेरी मदर के पास कॉल आता है और उस दिन मेरी मदर मेरे साथ हॉस्पिटल में होते हैं तो मेरी मदर अचानक से मुझे कहते हैं कि कुसुम का फ़ोन आया और एक बार बात कर लो। संगत जी जब मैंने अपनी फ्रेंड कुसुम से बात करी तो मैं उसकी आवाज़ सुन के बहुत रो बैठी और उसने मुझे पूछा कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तब संगत जी मैंने उनको बताया कि ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है और डॉक्टर्स ने बिल्कुल चांसेस ना के बराबर बताए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कौन से हॉस्पिटल हो, मैंने वो हॉस्पिटल का एड्रेस वगैरह उनको दिया और उन्होंने कहा कि तुम गुरुजी के मंदिर चलो मेरे साथ, मैं हॉस्पिटल आती हूँ। तो संगत जी जब उन्होंने ये बात मुझे कही तो मैंने कहा गुरुजी कौन से गुरुजी? उन्होंने कहा मेरे गुरुजी महाराज हैं जो अब फिजिकल फॉर्म में नहीं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ब्लेस करेंगे और हमारे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक करेंगे। और संगत जी मैंने बोला ठीक है। तो उनके साथ फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी महाराज के दरबार गई और वहाँ पे माथा टेका। उस टाइम संगत जी मुझे इतनी पॉजिटिविटी फ़ील हो रही थी गुरुजी के दरबार में और मेरे आँसू निरंतर निकले जा रहे थे, जाने कितने जन्मों का मैल मेरे अंदर से साफ़ हो रहा था, ये तो गुरुजी महाराज ही जाने। और ऐसा लग रहा था जैसे जो ज़िंदगी में आया हुआ तूफ़ान है, वो अब थम जाएगा। तो माथा टेका गुरुजी महाराज के दरबार में और कुछ देर वहाँ बैठी, बहुत शांति महसूस हुई। जो इतनी टेंशन थी मुझे, हलचल थी मन में, दिल में, दिमाग में, वो कहीं शांत हुई संगत जी और कहीं न कहीं वो हिम्मत भी गुरुजी ने मुझे दी, जो कि मुझे चाहिए थी और जिसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। उसके बाद संगत जी वहाँ से मैं सीधे हॉस्पिटल अपने हस्बैंड के पास आई और मेरी फ्रेंड ने मुझे बहुत हिम्मत दी, कहा कि गुरुजी अब तेरे साथ हैं, उन्होंने ब्लेस किया है, तो परेशान मत हो और गुरुजी से मैं भी अरदास करूँगी। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने हमें बोला कि ओपन हार्ट सर्जरी होगी आपके हस्बैंड की और उसमें भी संगत जी डॉक्टर्स ने चांसेस कम ही बताए थे। मैं बहुत टेंशन में थी, परेशान थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस टाइम मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ और मैं निरंतर गुरुजी को अरदास किए जा रही थी, गुरुजी को याद कर रही थी कि गुरुजी बस अब आप ही की आस है, आप ही की मेहर है और सब आप ही पे छोड़ दिया है। और संगत जी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ।
उस टाइम मैं बस गुरुजी को मन ही मन याद कर रही थी, मन ही मन मैं गुरुजी से अरदास की जा रही थी। अचानक से संगत जी वहीं की वहीं मेरी आँख लगी और मुझे एक ड्रीम आया, जिसमें संगत जी ड्रीम में गुरुजी मुझे दिखाते हैं कि मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और मैं गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मेरे पति को बचा लो गुरुजी, गुरुजी बस आप ही बचा सकते हो। और मैं बहुत रोती हूँ संगत जी, मैं बहुत रोती हूँ। इतने में संगत जी मैं गुरुजी के पास एक झूला देखती हूँ जिसमें गुरुजी महाराज हाथ डालते हैं और एक नया हाथ निकालते हैं और संगत जी मेरे इसको इशारा मेरे हस्बैंड की तरफ करते हैं और गुरुजी मेरे हस्बैंड के पास जाते हैं। मैं गुरुजी के पीछे-पीछे होती हूँ और गुरुजी वो हार्ट लेके मेरे हस्बैंड के दिल में अटैच कर देते हैं। इतने में मेरे हस्बैंड एकदम से संगत जी खड़े हो जाते हैं और मैं जब अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो मैं एकदम से खुशी से वहाँ चिल्ला उठती हूँ। मैंने कहा गुरुजी ये ज़िंदा हो गए, गुरुजी ये ज़िंदा हो गए। और इतने में संगत जी मेरी आँख खुलती है तो मैं देखती हूँ कि एक स्टाफ की नर्स आती है और वो मुझे बुलाती है कि आपको डॉक्टर्स बुला रहे हैं। तो संगत जी मैं एकदम से फिर से घबरा जाती हूँ और गुरुजी का नाम लेके संगत जी डॉक्टर से मिलने जाती हूँ और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है और बट अभी उनका बीपी जो है बहुत डाउन है और अगर ये बीपी डाउन रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है। तो अभी हम देखते हैं कि इनको कितनी देर बाद होश आता है और बाकी अभी आप मिल नहीं सकते हो, अभी हम इनको आईसीयू में शिफ्ट करेंगे ऑपरेशन थिएटर से। बाकी अ, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये गुरुजी महाराज ने संगत जी उनको ब्लेस तो कर ही दिया था क्योंकि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। बाकी संगत जी जो कहते हैं ना थोड़े से कर्म हमें भोगने पड़ते हैं और संगत जी मुझे इतना तो विश्वास हो गया था कि ये ऑपरेशन गुरुजी की कृपा से हुआ है। जो इनकी हार्ट की सर्जरी हुई है वो गुरुजी ने कर दिया है, यानी कि गुरुजी ने इनको ब्लेस किया है। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड को 4 से 5 घंटे बाद संगत जी होश आता है। जब स्टाफ मुझे बताता है कि आपके हस्बैंड को होश आ गया है, तब संगत जी आईसीयू में सिर्फ एक बार ही मिलने दिया जाता था और मैं एक बार अपने हस्बैंड को मिल के आई। और संगत जी देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी और ये सबसे बड़ा मेरेकल था और मेरे हस्बैंड के जो सीने में दिल लगा हुआ है, वो गुरुजी का ब्लेस किया हुआ है। संगत जी मेरे हस्बैंड को जब होश आया तो उन्होंने मुझे छूते ही कहा कि मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मर चुका था और भगवान ने मुझे नई ज़िंदगी ब्लेस की है। उन्होंने ये सब चीज़ें मुझे बताई और संगत जी जब उनकी बात और मेरा जो ड्रीम था वो मैच किया तो संगत जी एक ही बात साबित हो रही थी कि जो हार्ट है वो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया है। क्योंकि संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ बताई कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि भगवान ने मुझे एक नई लाइफ ब्लेस की है। तो यकीनन संगत जी मैं भी वही ड्रीम देख रही थी जो मेरे हस्बैंड के साथ उस ऑपरेशन थिएटर में हो रहा था। तो शुक्राना गुरुजी का लख-लख शुक्राना मेरे हस्बैंड को नई लाइफ ब्लेस करने का और उनको नया हार्ट ब्लेस करने का। मेरे हस्बैंड संगत जी पहले इतनी पूजा पाठ नहीं किया करते थे और सत्कार वो सबका करते थे बट मंदिर वगैरह और संगत जी इन सब से कोसों दूरी भागते थे। उनका कहना यही था कि सब बनावटी चीज़ें हैं, जहाँ पे एक्चुअली संगत जी मैं इसका भी एक छोटा-सा सत्संग शेयर करती हूँ कि इसका रीज़न क्या था। और इसका रीज़न एक कारण ये भी था संगत जी, पहले मेरे हस्बैंड मानते थे, उनका विश्वास था भगवान के प्रति, मंदिर में, देवी-देवता में। पर संगत जी जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी फैमिली संगत जी वैष्णो देवी गए हुए थे। तो संगत जी जब हम वैष्णो देवी गए तो वहाँ पे हमने संगत जी चढ़ावा चढ़ाया 501 रुपए का। तो संगत जी हमारी बहुत अच्छे से उस पंडित जी ने पूजा वगैरह कराई
और हमारे ही बराबर में एक और कपल्स थे। तो संगत जी उन्होंने ₹101 चढ़ाए, तो पंडित जी ने उस हिसाब से पूजा करवाई। तो जो कपल थे उन्होंने कहा कि आपने इनको भी नारियल वग़ैरह दिया है और हमें भी आप ये नारियल वग़ैरह दो। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं-नहीं, नारियल आपके लिए नहीं है, नारियल इनके लिए ही है। तो उसके बाद जब वो कपल चले गए तो मेरे हस्बैंड ने उनसे पूछा कि पंडित जी, ऐसा क्यों? आपने नारियल उनको क्यों नहीं दिया? प्रसाद तो एक ही है। तो पंडित जी कहते कि 501 में नारियल आता है और 101 में नारियल नहीं आता है। तो उस दिन से कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड का विश्वास इन सब चीज़ों में से हट गया था। और धीरे-धीरे उनको यही लग रहा था कि हर मंदिरों में अब यही दिखावा होने लग गया है। जैसे कि संगत जी बांके बिहारी के जाते थे, वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था। उनको हर जगह एक सा ही लगता था, तो विश्वास उनका कम था, लेकिन वो भगवान की पूजा करते थे, लेकिन उनको लगता था भटको मत, एक जगह बैठ जाओ। तो लेकिन जब से वो संगत जी ठीक हुए हैं, उनका हार्ट गुरुजी ने ब्लेस किया है, उसके बाद जब मैं उनको माथा टिकवाने के लिए गुरुजी के दरबार ले गई, तो संगत जी वो तो ऐसा वहाँ पे बिहेव कर रहे थे जैसे पता नहीं वो गुरुजी को कब से जानते हैं। बार-बार गुरुजी को नमस्तक हो रहे थे, हर एक चीज़ के बारे में उनको पता था, जैसे कि संगत जी पहले से वो गुरुजी से मिल के आ चुके हैं। और जबकि संगत जी मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम ही गुरुजी के दरबार आए थे। मतलब ये मेरे लिए बड़ी शॉकिंग की बात थी कि ये आखिर हो क्या रहा है। और मेरा वो ड्रीम देखना, मेरे हस्बैंड का ये बोलना, मेरे हस्बैंड का बड़े मंदिर में हर एक चीज़ का जानना, सब चीज़ें उनको पता थी। और जब लंगर हम करने बैठे संगत जी, तो लंगर की हर एक कण को उन्होंने संगत जी चाट-चाट के खाया। और मैंने जब अपने हस्बैंड को पूछा, मैंने कहा आप ऐसा तो कभी नहीं करते थे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन गुरुजी महाराज से मेरा जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। इन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस की है। पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है कि हाँ, मेरा जो मार्गदर्शन है वो यही कर सकते हैं। अब तक सिर्फ़ मैं भटक रहा था, अब तक मैं सिर्फ़ इधर-उधर भटका हूँ, लेकिन अब यही सही स्थान है जहाँ मुझे माथा टेकना है। यही मेरा एक जगह मुझे मिली हुई है कि बस अब मुझे यहीं आना है, इसके अलावा कहीं नहीं जाना है। तो उस दिन के बाद से गुरुजी महाराज को तो वो संगत जी बहुत मानते ही हैं, सेवा भी वहाँ मिलती है उन्हें गुरुजी महाराज के चरणों में। जब कोई फेस्टिवल होता है तो संगत जी गुरुजी कोई ना कोई सेवा मेरे हस्बैंड को दिलवाते ही दिलवाते हैं। तो ये है कि मतलब ये सब गुरुजी की मेहर है। तो 2009 से हमारा कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रॉन्ग है। और गुरुजी से स्ट्रॉन्ग है। और उससे भी बड़ी बात है संगत जी की, गुरुजी जब एक को जोड़ते हैं ना, तो सबको जोड़ लेते हैं, सबको। और इस टाइम तो संगत जी मेरी डॉटर संगत जी लंदन में है, सेटल है। उसका भी एक छोटा-सा सत्संग है और मैं एक 2-3 शब्दों में ही शेयर करूँगी जिससे सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो। संगत जी मेरी जो डॉटर है वो गुरुजी को बहुत मानती थी, तो वो जॉब करती थी, तो फिर जॉब के साथ संगत जी वो वहीं सेटल हो गई। और लंदन में ही संगत जी उसने शादी वगैरह कर ली। और हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, क्योंकि जो मेरे दामाद हैं उनकी जो फैमिली है वो इंडिया में ही रहती है और उन लोगों से हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो संगत जी जिस परिवार में मेरी डॉटर की शादी हुई है, वो लोग संगत जी सिख फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं। और संगत जी मेरी बेटी गुरुजी को मानती थी, लेकिन उनके में गुरु नानक साहिब और ग्रंथ साहिब जी को मानते हैं। तो इसके अलावा वो लोग कोई और गुरु नहीं बनाते हैं। तो जब मेरी डॉटर संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप लेके आई और जब उसने अपने इन-लॉज़ को दिखाई,
तो थोड़ा-सा इन-लॉज़ ने ऑप्शन उठाया कि अ, भई ये गुरुजी महाराज हम नहीं मानते हैं इनको, क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और आप ये नहीं लगा सकते हो, और हमारे जो हैं गुरु रामदास जी, गुरु गोविंद सिंह जी और गुरु नानक जी का ही वो लगता है। तो मेरी डॉटर को थोड़ा-सा उस टाइम, बच्चा ही था वो भी, थोड़ा-सा उसको संगत जी अजीब-सा लगा कि ऐसा कैसे मतलब हो सकता है, भई ये भी भगवान है और हम इन पे इतना ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, वो भी भगवान है, ये भी भगवान है, लेकिन ऐसे किसी की आस्था को, भाव को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। तो उस टाइम मेरी डॉटर को वो लगा और उसने गुरुजी को ही कहा कि गुरुजी, मैं आपको विराजमान करना चाहती हूँ। बस ठीक है, कुछ लोगों को लगता है भेदभाव करने की आदत होती है, तो गुरुजी अब आपके हाथ में है और आप इनको प्रूफ़ कीजिए कि आप ही गुरु नानक देव जी हो और आप ही गुरुजी महाराज हो, आप ही गुरु गोविंद सिंह जी हो और आप ही गुरु रामदास जी हो। तो इस तरीके से मेरी डॉटर कहती है और संगत जी उसका मेरे पास फ़ोन आता है, तो वो थोड़ी-सी सैड रहती है। तो मैं उसको पूछती हूँ कि क्या बात हुई है? तो मुझे बताती है कि मम्मा ऐसे-ऐसे बात है। अभी मैंने गुरुजी महाराज को रूम में ही रखा हुआ है और अभी मैंने उसको लगाया नहीं है लॉबी में, क्योंकि मैं लॉबी में ही संगत जी उनका मंदिर वगैरह था, तो वो चाहती थी कि लॉबी में ही गुरुजी महाराज लगे और बेडरूम में ना रहे वो। वहाँ पे लगाने के बाद ताकि जो भी जाए गुरुजी सबको ब्लेस करे। तो संगत जी मैंने कहा तू चिंता मत कर, गुरुजी अपने आप सँभाल लेंगे, तू फ़िक्र मत कर। तो संगत जी मेरी जो डॉटर है उसकी जो इन-लॉज़ हैं उनके कुछ रिलेटिव गए थे उसी दिन, और संगत जी मेरी डॉटर से मिलने वो उनके रूम में भी आए। और उस टाइम मेरी डॉटर थोड़ी-सी सैड बैठी हुई थी और संगत जी अचानक से उनकी नज़र गुरुजी के स्वरूप के पास जाती है और वो मेरी डॉटर को बोलते हैं कि ये तो गुरुजी का स्वरूप है, आप ही गुरुजी को मानते हो? तो मेरी डॉटर बताती है कि मैंने बोला कि हाँ जी, आप भी मानते हो? तो उन्होंने कहा, ओहो! ये तो महाशिव हैं, इन्होंने तो हमारे फादर को ठीक किया था। आज भी गुरुजी महाराज की कृपा से वो बिल्कुल ब्लेस्ड हैं और उनका बड़ा कैंसर गुरुजी ने सही किया था। और इस तरीके से गुरुजी महाराज की वहाँ चर्चा चलती है। तो जो मेरी डॉटर के इन-लॉज़ होते हैं, उनके रिलेटिव होते हैं, उनको बोलते हैं कि भई हम तो गुरु नानक जी को मानते हैं, आप कैसे गुरुजी को मान सकते हैं? तो उनके रिलेटिव बोलते हैं, भई गुरु नानक भी यही हैं और गुरुजी भी यही हैं, गुरु गोविंद सिंह जी भी यही हैं, गुरु रामदास जी भी यही हैं, हर कुछ यही है, आप मानो तो सही। संगत जी उनके रिलेटिव कुछ ख़ास थे, जब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया तो उन्होंने गुरुजी महाराज के स्वरूप का सम्मान किया और गुरुजी को लॉबी में लगवाया। संगत जी इस तरीके से संगत जी गुरुजी ने मेरी डॉटर के इन-लॉज़ को बताया कि गुरु रामदास, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सब कोई मैं हूँ। जिस रूप में आप मुझे पूजते हो उस रूप में मैं आपको ब्लेस करता हूँ, दर्शन देता हूँ। तो इस तरीके से संगत जी मेरी डॉटर के इन-लॉज़ भी गुरुजी के दरबार आए, माथा टेका, वो भी जुड़े। अब तो वो लंदन में शिफ्ट हैं, तो अब गुरुजी का बुलावा जब भी होता है तो मेरी डॉटर ज़रूर आती है, जब भी वो मेरे पास आती है तो ब्लेसिंग्स लेके जाती है। तो आज मेरे हस्बैंड भी ठीक हैं और अभी थोड़ा-सा बेटे का करियर गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी उसका करियर संगत जी थोड़ा डगमगा रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि गुरुजी अ, बहुत जल्द उसके लिए भी कुछ बेटर सोचेंगे। बाकी सत्संग लंबा ना हो जाए तो मैं यहीं वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो गई तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।